पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मल्टी डोमेन प्रिसीशन स्ट्राइक जहां हर स्टेप मेटिकुलसली प्लान था और हर स्ट्राइक था रेजर शार्प, लाइटनिंग फास्ट और टोटली डेवास्टेटिंग। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ दुश्मन के होश उड़ा दिए, बल्कि एक साफ संदेश भी दे दिया, इंडिया विल स्ट्राइक बैक हार्डर देन एवर। और इस पूरे मिशन की बैकबोन बने 9 ऐसे घातक हथियार जिन्होंने ऑपरेशन को 100% सफल बनाया। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के वो 9 इम्पैक्टफुल वेपन्स जिनकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिल में दहशत और भारत के दिल में गर्व भर दिया। आकाश मिसाइल सिस्टम, इंडियाज स्काई शील्ड। भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अब सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि देश की ताकत और गर्व की पहचान बन चुका है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर तक के एरियल टारगेट्स को किसी भी मौसम में एक्यूरेटली एंगेज कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के पास एक लार्ज स्केल जोन है और ये मीडियम रेंज में लगभग 18 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक की कवरेज देता है। इसका हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन इसे बेहद प्रभावी बनाता है। इसमें मल्टी फंक्शन रडार द्वारा 80 किलोमीटर और सेंट्रल एक्विजिशन रडार द्वारा 120 किलोमीटर की कवरेज दी जाती है। यह सिस्टम ट्रैक वाइल स्कैन मोड में कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और सेंट्रल एक्विजिशन रडार के जरिए रेंज और एलिवेशन की 3D मेजरमेंट भी करता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को साइमल्टेनियसली इंगेज करने में सक्षम है और ECM इन्वायरमेंट में भी इसकी जैमिंग इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत है। इसके मिसाइल्स की मैन्यूवरेबिलिटी हाई लेवल की है और इसमें ऑटोमेटिक चेकआउट, लॉन्च और अबॉर्ट की सुविधा भी मौजूद है। इसका ओपन आर्किटेक्चर इसे दूसरे डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने में सक्षम बनाता है। साथ ही इसमें पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, कॉम्पैक्ट टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट और एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम भी मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने कई यूएवीज और हॉस्टाइल ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और क्रिटिकल मिलिट्री बेसिस को बचाया, और ये साबित कर दिया कि भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी किसी भी इंपोर्टेड सिस्टम से कम नहीं है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, द लेगेसी डिफेंडर। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन एक पुरानी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भरोसेमंद और घातक है। यह एक 40 रेडार गाइडेड गन है जिसे मॉडर्न डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से अपग्रेड किया गया है, खासकर दुश्मन के लो फ्लाइंग ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का उपयोग पहली बार कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। स्वीडन में विकसित L-70 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज के डायनेमिक बैटलफील्ड की ज़रूरतों के अनुसार व्यापक रूप से मॉडर्नाइज किया है। इसके अपग्रेडेड वर्जन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम्स, ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग, डिजिटल डिस्प्लेज और थर्मल इमेजिंग जैसी आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। जहां पहले इसकी रेट ऑफ फायर 240 राउंड्स पर मिनट थी, अब बढ़ाकर 300 राउंड्स पर मिनट कर दी गई है। जो कभी मैनुअल तरीके से संचालित होने वाली गन थी, वह अब आकाश जैसे सेमी ऑटोमेटेड एयर डिफेंस इकोसिस्टम और आकाश तीर जैसे फुली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। चाहे हिमालय की बर्फीली चोटियां हो या राजस्थान के रेतीले इलाके, L-70 की मोबिलिटी और क्विक सेटअप टाइम इसे फ्रंटलाइन डिफेंस में खास बनाती है, खासकर उन जगहों पर जहां नए सिस्टम पूरी तरह तैनात नहीं हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में L-70 गर्ल्स को LOC के वनरेबल जोन्स में डिप्लॉय किया गया। ब्लैकआउट्स के दौरान जब पाकिस्तान ने हमले तेज कर दिए, तब इन्हीं गन्स ने क्वाडकॉप्टर्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस को पहला जवाब दिया। आप इसे इंडिया का ग्राउंड बेस्ड नाइट डिफेंडर भी कह सकते हैं। S-400 ट्रायम्फ, द स्ट्रेटेजिक एयर शील्ड। S-400 रशियन ओरिजिन का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से लॉक कर सकता है। S-400 ट्रायम्फ को रशिया से $5.4 बिलियन की ऐतिहासिक डील के तहत खरीदा गया था। यह अब तक भारत द्वारा तैनात किया गया सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। हर S-4 रेजिमेंट में एक कमांड पोस्ट, पावरफुल रेडार्स और 4 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होती हैं, जो एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक करने और 36 थ्रेड्स को एंगेज करने में सक्षम होती है, और वो भी मैक 14 की स्पीड से, यानी आवाज़ की स्पीड से 14 गुना तेज़। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाता है, जिसमें हवाई खतरों जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करता है। यह 360 डिग्री सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ वाले पावरफुल रेडार्स का उपयोग करता है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने में सक्षम होते हैं। S-400 को पंजाब, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डिप्लॉय किया जा चुका है, और यह भारत की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसेस और कमांड सेंटर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव डोम की तरह काम करता है। अमेरिकी दबाव और काटसा सैंक्शंस के खतरे के बावजूद भारत ने कैपेबिलिटी ओवर कॉम्प्रोमाइज़ को चुना,
क्योंकि एशिया की जियोपॉलिटिक्स की हाई स्टेक्स वाली चेसबोर्ड में एयर सुपीरियरिटी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंपल्शन है, और इसका प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि S-400 काम कैसे करता है। S-400 सिस्टम कई स्टेजेस में काम करता है ताकि टारगेट्स को एक्यूरेटली इंगेज किया जा सके। सबसे पहले बिग बर्ड एक्विजिशन रडार एयर स्पेस को स्कैन करता है और एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ टारगेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स को 400 किलोमीटर रेंज तक डिटेक्ट करता है, और यह डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजता है। कमांड सेंटर इस डेटा का एनालिसिस करता है, फ्रेंड या फो की पहचान करता है, थ्रेट लेवल असेस करता है और एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक और प्रायोरिटाइज करता है। फिर ये जानकारी ग्रेव स्टोन फायर कंट्रोल रडार को दी जाती है, जो टारगेट पर लॉक करता है और मिसाइल लॉन्चर को फायर करने का ऑर्डर देता है। मिसाइल्स वर्टिकली लॉन्च होती हैं और मिड कोर्स में रडार अपडेट से गाइड की जाती हैं। टर्मिनल फेज में मिसाइल का ऑनबोर्ड एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम टारगेट को लॉक करता है और उसे हाई प्रिसीशन के साथ डायरेक्ट हिट या प्रॉक्सिमिटी फ्यूज्ड वॉरहेड से डिस्ट्रॉय करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 यूनिट्स ने बॉर्डर पर एक एयर डिफेंस जोन तैयार किया। पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए फतेह 2 मिसाइल्स को रियल टाइम में ट्रैक और इंटरसेप्ट किया। पाकिस्तान ने S-400 बैटरीज को सप्रेस करने के लिए स्ट्राइक अटेम्प्ट्स किए, लेकिन कोई भी डायरेक्ट हिट हासिल नहीं कर सका। सारे अटेम्प्ट्स न्यूट्रलाइज कर दिए गए। इसे कहते हैं टोटल एयर डोमिनेंस। रफेल विद स्कैल्प एंड हैमर, द डीप स्ट्राइकर। इंडिया का रफेल फाइटर जेट अब सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। डसॉल्ट रफेल एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 है और कॉम्बैट रेडियस 1000 प्लस किलोमीटर, जो इसे डीप स्ट्राइक और मल्टी रोल मिशंस के लिए आदर्श बनाता है। राफेल की एडवांस एवियोनिक्स इसे अनमैच सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वेबिलिटी देती है, जो इसे किसी भी बैटलफील्ड में ऐज दिलाती है। फिलहाल 36 राफेल जेट्स वर्ष 2019 से 2022 के बीच भारत को रेडी टू फ्लाई कंडीशन में मिल चुके हैं। वर्ष 2030 तक भारत के पास कुल 62 राफेल जेट सर्विस में होंगे, जिनमें राफेल एम एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इससे भारत फ्रांस के बाद पहला ऐसा देश बन जाएगा जो राफेल के दोनों वर्जन्स राफेल सी और राफेल एम ऑपरेट करेगा। राफेल एम के शामिल होने से भारत की एयरफोर्स और नेवी दोनों काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, जो आकाश और समुद्र में डोमिनेंस इंश्योर करेंगी। राफेल फाइटर जेट से लेस इंडियन एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रंस हैं, नंबर 17 स्क्वाड्रन द गोल्डन एरोज और नंबर 101 स्क्वाड्रन द फैल्कॉन्स। नंबर 17 स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है, जबकि नंबर 101 स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। अब बात कर लेते हैं राफेल फाइटर जेट्स के वेरिएंट्स पर। राफेल के अलग अलग वेरिएंट्स इसे हर तरह के ऑपरेशन के लिए वर्सेटाइल बनाते हैं, जिसमें राफेल सी सिंगल सीट एयरफोर्स वेरिएंट है, इसे हाई मिशन रिलायबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। राफेल बी ट्विन सीट वेरिएंट है, इसे ट्रेनिंग और एनहेंस्ड अवेयरनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। राफेल एम नेवल वेरिएंट है, इसे कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। इसके अलावा राफेल एन है न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए और राफेल आर है एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए। भारत के लिए राफेल जेट्स को खासतौर पर भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज किया गया है। इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम एक एडवांस पायलट इंटरफेस सॉल्यूशन है, जो फ्लाइट से रिलेटेड डेटा, सेंसर की जानकारी और 3D लोकेशन बेस्ड डेटा सीधे पायलट के हेलमेट वाइजर पर प्रोजेक्ट करता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कस्टम कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी, जिससे फाइटर जेट ले जैसे हाई एल्टीट्यूड एयरबेस से भी कम समय में उड़ान भर सकता है। राफेल की असली ताकत उसके एडवांस वेपन सिस्टम्स में है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि मीटियोर और मीका, जो रीजनल एयर डोमिनेंस इंश्योर करती हैं। एयर टू ग्राउंड हथियारों में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बॉम्ब और लेज़र गाइडेड बॉम्ब शामिल हैं, जो डीप प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होते हैं। एंटी शिप कैपेबिलिटीज़ में एक्सोसेट और नेवर स्कैल्प भी शामिल है, जो लंबी दूरी से नेवल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। राफेल का आइसा रेडार, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और टारगेटिंग पॉड्स हर मौसम में एक्यूरेट स्ट्राइक्स में मदद करते हैं, और इसकी न्यूक्लियर डिलीवर कैपेबिलिटी भारत के एयरबोर्न डिफेंस को और भी अधिक मजबूत बनाती है। अब बात कर लेते हैं स्कैल्प क्रूज मिसाइल की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल बिना दुश्मन की एयर स्पेस में घुसे हाई वैल्यू टारगेट्स को 560 किलोमीटर दूर से प्रिसाइसली स्ट्राइक कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक
लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस और यूके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह मिसाइल प्रिसीशन टारगेटिंग में सक्षम है, चाहे एटमॉस्फेयर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। इसकी स्टेल्थी डिज़ाइन और इंटरसेप्शन से बचने की क्षमता इसे दुश्मन के एयर डिफेंसेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनाती है। इसे विशेष रूप से हार्डन्ड और बरीड टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह किसी भी रणनीतिक हमले में बेहद प्रभावी साबित होती है। अब बारी आती है हैमर मिसाइल की, जिसने जैश और लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर्स को मिनटों में तबाह कर दिया। हैमर मिसाइल राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला एक पावरफुल एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है। हैमर मिसाइल असल में ट्रेडिशनल मिसाइल नहीं बल्कि एक मॉड्यूलर ग्लाइड बॉम्ब है। इसे एक डम बॉम्ब को एडवांस गाइडेंस और प्रपल्शन किट्स के साथ जोड़कर हाई प्रिसीशन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए बनाया गया है। इसकी रेंज ग्लाइड वर्जन में लगभग 15 से 30 किलोमीटर होती है, जबकि रॉकेट बूस्टेड वर्जन में 50 से 70 किलोमीटर तक होती है। हैमर मिसाइल अपने लास्ट फेज में टारगेट को सिर्फ 1 से 10 मीटर की रेंज में हिट करता है, यानी यह बेहद एक्यूरेट होती है। इसमें एक शक्तिशाली पावरफुल हाई एक्सप्लोसिव वॉरेड होता है जो इम्पैक्ट के टाइम या थोड़ी देर बाद ब्लास्ट करता है, जैसे कि ज़रूरत हो। इस ब्लास्ट से बंकर्स, व्हीकल्स और बिल्डिंग्स जैसे हार्ड टारगेट्स भी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल्स ने टेरर लॉन्च पैड्स, कमांड सेंटर्स और रडार स्टेशंस को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया। इनकी स्ट्राइक्स सर्जिकल थी और साइकोलॉजिकल भी। दुश्मन को अंदाजा तक नहीं हुआ कब और कहां हमला हुआ। Su-30 MKI विद ब्रह्मोस, द सुपरसोनिक गेम चेंजर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सबसे वर्सेटाइल फाइटर जेट Su-30 MKI ने न सिर्फ पाकिस्तान के एयर बेसिस को तबाह किया बल्कि दुश्मन की हवाई ताकत को जड़ से हिला दिया। अब पहले बात कर लेते हैं सुखोई Su-30 MKI की। सुखोई Su-30 MKI एक ट्विन सीट ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर प्लेन है जिसे रशिया की सुखोई कंपनी ने डेवलप किया है और इसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया गया है। इन अ मेजर बूस्ट टू इस एयर कॉम्बैट पावर, इंडियन एयरफोर्स ने अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल्स से अपग्रेड किया है। यह अपग्रेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है फरवरी 27, 2019 के एरियल क्लैश से, जब पाकिस्तान के F-16 ने इंडियन फाइटर जेट्स पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से फायर किए आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। उस वक्त पाकिस्तानी F-16 अमेरिकन AIM-120C AMRAAM मिसाइल से इक्विप्ड थे जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा थी, जबकि इंडियन Su-30 MKIs के पास पुरानी R-77 मिसाइल्स थी जिनकी इफेक्टिव रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर थी। हालांकि इंडियन पायलट्स ने एनिमी मिसाइल्स को सक्सेसफुली डॉज किया, लेकिन ये इंसिडेंट एक बड़ा वेकअप कॉल था। एक अर्जेंट नीड दिखाई दी लॉन्ग रेंज और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स की। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत एक एक्सेलरेटेड अपग्रेड प्रोग्राम लॉन्च किया और अपने 260 प्लस सुखोई Su-30 MKIs को इजरायली आई-डर्बी एक्सटेंडेड रेंज और स्वदेशी अस्त्रा MK1 से इंटीग्रेट किया। आई-डर्बी एक्सटेंडेड रेंज राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स द्वारा डेवलप्ड एक नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसकी इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर होती है जिससे मिसाइल को लास्ट मोमेंट तक हाई स्पीड और थ्रस्ट मिलती है। इस मिसाइल में एक्टिव रेडार सीकर होता है जो इसे फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी देता है, यानी वंस फायर्ड इट डजंट नीड कंटिन्यूस गाइडेंस। इसकी सबसे बड़ी खासियत है फुल स्पीयर इंगेजमेंट एबिलिटी, यानी ये मिसाइल किसी भी डायरेक्शन से आने वाले थ्रेट को टारगेट कर सकती है, यहाँ तक कि पीछे से भी। इससे पायलट को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ड्यूरिंग इंटेंस एयर बैटल्स। अस्त्रा MK1 भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसे DRDO ने डिज़ाइन किया है। इसकी रिपोर्टेड रेंज अप्रॉक्स 110 किलोमीटर है। अस्त्रा MK1 में भी एक्टिव रडार होमिंग है और ये हाई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रेजिस्टेंस के साथ आती है। इसमें सिक्योर 2-वे डेटा लिंक है जिससे मिसाइल को मिड फ्लाइट में भी कोर्स करेक्ट किया जा सकता है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर रेडीनेस की, यानी अस्त्रा MK2 की। भारत फिलहाल अस्त्रा MK2 पर तेजी से काम कर रहा है जो पहले से ज़्यादा लंबी रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस देगी। यह एडवांस मिसाइल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए और भी ज़्यादा तैयार और सक्षम बनाएगा। अब बारी आती है ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट प्लेयर यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन टेक्निक से बनी यह मिसाइल आज भारतीय सेनाओं की बैकबोन बन चुकी है।
तो चलिए जानते हैं इस आधुनिक हथियार प्रणाली की हर एक खासियत, इसकी तकनीकी ताकत और भारत के रक्षा निर्यात में इसके योगदान के बारे में। ब्रह्मोस एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कोवा नदियों के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल लगभग 2 दशकों से भारतीय सेनाओं की सेवा में है। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है और पहली बार वर्ष 2001 में इसका परीक्षण किया गया। इसका संयुक्त विकास डीआरडीओ और एनपीओएम ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पूरी तरह शामिल किया जा चुका है। लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकने वाली यह मिसाइल मैक 3 की स्पीड से दुश्मन को पल भर में निशाना बनाती है। इसकी अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी के कारण इसे काउंटर करना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यह 290 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट्स को प्रिसाइसली हिट कर सकती है। हाई स्पीड, स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्पेशल मटेरियल्स की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को एनिमी रडार इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। यह मिसाइल क्रूज फेज में अप्रॉक्स 15 किलोमीटर की हाइट तक उड़ सकती है और जब टारगेट के पास पहुंचती है तो ये सिर्फ 10 मीटर की लो रेंज हाइट पर आके टारगेट को हिट करती है, जिससे इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे घातक विशेषता है इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। इस मिसाइल में एक एडवांस कंप्यूटर सिस्टम होता है। बस एक बार टारगेट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डालने होते हैं और मिसाइल को लॉन्च कर देना होता है। उसके बाद ना कोई अतिरिक्त निर्देश देने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई एक्सटर्नल गाइडेंस। ब्रह्मोस अपने आप टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने 40 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को इस तरह मॉडिफाई किया है कि वे अब ब्रह्मोस के एयर वर्जन को कैरी और लॉन्च कर सकते हैं। इस इंटीग्रेशन से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अब वो समुद्र या ज़मीन पर किसी भी टारगेट को लार्ज स्टैंड ऑफ रेंजेस से हिट कर सकती है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल को LCA तेजस से इंटीग्रेट करने की भी योजना है। स्ट्राइक रेंज की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब 2100 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है और अगर मिड एयर रिफ्यूलर हो तो ये दूरी बढ़कर 3900 किलोमीटर तक जा सकती है। ब्रह्मोस का स्ट्राइक एक्यूरेसी रेट 99.99% है, जो इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइलों में से एक बनाता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जरिए भारत अब मिसाइल निर्माण और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। जहां एक समय भारत एक डिफेंस इंपोर्टर देश था, वहीं अब वो डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का एक्सपोर्ट डील किया, जिसके तहत फिलीपींस को शोर बेस्ड एंटी शिप ब्रह्मोस सिस्टम दिया जाएगा। इसके अलावा 12 से ज़्यादा देशों से ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान Su-30 MKIs ने ब्रह्मोस लॉन्च करके दुश्मन के रडार साइट्स, सप्लाई लाइंस और एयर बेसिस को तबाह किया और ये सभी स्ट्राइक स्टैंड ऑफ रेंज से किए गए, यानी सीमा पार किए बिना ही दुश्मन को निशाना बनाया गया। होरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन, द कामाकाजी ड्रोन। अब बारी आती है सबसे साइलेंट किलर की, यानी होरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन की। होरोप लॉइटरिंग म्यूनिशन को कामाकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका हमला करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज कामाकाजी पायलट्स करते थे। होरोप ड्रोन एक कॉम्बैट प्रूवन लॉन्ग रेंज और स्टैंड ऑफ लॉइटरिंग अटैक वेपन सिस्टम है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। होरोप ड्रोन में UAV और मिसाइल दोनों की क्वालिटीज होती हैं, जिसकी वजह से ये एक पावरफुल लॉइटरिंग म्यूनिशन बन जाता है। होरोप को खासतौर पर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, कमांड पोस्ट, सप्लाई डिपोज, टैंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। होरोप का ऑपरेशनल रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है, जो इसे डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम बनाता है। होरोप लगभग 9 घंटे तक किसी स्पेसिफिक एरिया में टारगेट को सर्च, लोकेट और ट्रैक करता है, अटैक रूट को प्लान करता है और फिर किसी भी डायरेक्शन से शैलो या स्टीप डाइव एंगल्स में स्ट्राइक करता है। और अगर कोई टारगेट एंगेज नहीं होता तो ये ड्रोन बेस पर वापस लौट आता है। होरोप को कैनिस्टर्स से लॉन्च किया जाता है, जो ट्रक्स या नेवल वेसल्स पर लगे होते हैं, जिससे इसे किसी भी टेरेन या एनवायरनमेंट से आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एक एंटी रेडिएशन ड्रोन है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहली स्ट्राइक में टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में होरोप को सीड मिशंस यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए डिप्लॉय किया गया था। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की रडार और कम्युनिकेशन साइट्स को डीप टेरिटरी में प्रिसाइज स्ट्राइक्स के जरिए तबाह करने के लिए किया गया। नो ह्यूमन रिस्क, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। ऑपरेशन सिंदूर में
भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम प्लान करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और लीड भी करते हैं। ये 9 वेपन्स थे ऑपरेशन सिंदूर की कोर ताकत और प्रूफ कि इंडिया अब सिर्फ लड़ाई ही नहीं करता, वो परिस्थिति भी बदलता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा वेपन आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था। जय हिंद।